रुक्मणी से पंडित जी ने ये कहा, तेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई है बेटिया। शादी जब लड़की की होती है तो उसे खुशी होती है, लेकिन तू रो रही है। रुक्मणी बोली, पंडित जी मेरी शादी कहाँ, मेरी तो बर्बादी हो रही है। मतलब बोले बर्बादी इस बात की हो रही है, मेरा भाई अपने साले के संग मेरी शादी करने जा रहा है। अगर शादी मेरी कन्हैया के संग नहीं हुई तो मैं जिंदगी में जिएंगे नहीं। पंडित जी बोले, कन्हैया के संग शादी करने का तुमने निर्णय कर लिया, लेकिन कन्हैया को देखा है तुमने? बोले हाँ देखा है। कहाँ देखा? बोले खूब अच्छी तरीका से उन्हें देखा है। कहाँ देखा? झूठ कह रही। 750 कोस की दूरी है द्वारिका की, कन्हैया तुम्हें कहाँ देखने को मिल गए? रुक्मणी बोली, देखा है पंडित जी हमने। कहाँ देखा है? का सुनो, मैंने सपने में राजा को देखो है, सुनो पंडित में राजा को देखो है, सुने पंडित जी। मैंने सपने में कन्हैया देखो है, सुनो पंडित जी। जवाब दिया है, मैंने सपने में कन्हैया को देखा है और सपने में उन्होंने हमसे ये कहा था, मेरे पास तुम पत्र लिख करके भिजवा देना जब तुम्हारे भैया का साला बारात लेकर के आ जाए। अब पंडित जी मेरे पत्र को कन्हैया के पास तक कौन ले जाए? तुम ही चले जाओ। पंडित जी बोले, हम हमारे ऊपर तो बुढ़ापा है, 750 कोस की दूरी कैसे तय कर पाएंगे? रुक्मणी बोली, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। सोई रुक्मणी और जब ज्यादा दुखी देखा तो पंडित जी बोले, ठीक है अच्छा पत्र लिखो, पहुंच जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे तो पहुंच जाएंगे। उसी समय रुक्मणी ने पत्र लिखा, अपने मन की सारी बातें लिख दी और वो पत्र पंडित जी को दे दिया। पंडित जी पत्र लेकर के चले, ज्यादा दूर नहीं 2-4 कोस निकल पाए होंगे। पैरों में दर्द होने लगा और जब पैरों में दर्द होने लगा तो भगवान का भजन करने लगे। एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन करते हैं ब्राह्मण। अरे दोपहरी बिलमाए बगिया में आखिर में
पंडित जी उस वृक्ष के नीचे बैठ करके सो गए। और जब सो गए तो धीरे से पंडित जी को सोबते में भगवान ने अपने पार्षदों को भुजवा करके भेज करके उठवा करके दोहरिकापुरी के पास लिटा लिया। जैसे ही ब्राह्मण की थोड़ी देर में आंख खुली है तो देखा सर्व सोने की दोहरिका है। दोहरिका में प्रवेश कर गए ब्राह्मण, और जैसे ही प्रवेश करके गए हैं यादवों के दरबार में सब खड़े हो गए। देखा है ब्राह्मण ने बहुत बड़ा दरबार लगा है यादवों का। अब ब्राह्मण को प्रणाम किया सबने, तो पंडित जी ने ये कहा, भाई ये बताओ कन्हैया इनमें किनका नाम है? बताया बलराम ने, जिनके सर पे मोर मुकुट है, बंसी कमर में है, सामने सूरत है, वो कृष्ण है। भगवान कन्हैया को एकांत में बुलाए ले गए पंडित जी, और पत्र दिया जा करके। पत्र जब दिया, पत्र दे करके पंडित जी ने ये कहा कि मैं कहां से आया हूं प्रभु, कहां से आए हो? तो ब्राह्मण ने कही है गिरधारी, मैं कुंदनपुर से रुकियो मेरी आपकी दासी है संदेश। ये पंकज यादव ने 100 मुद्रा हमें दूध पीने के लिए दिए हैं, और 50 मुद्रा हमारे लालू तूफानी चिमटा मास्टर को पुरस्कार में। पंकज यादव जी ने 100 मुद्रा हमें दूध पीने के लिए दिए हैं, और 50 मुद्रा हमारे लालू तूफानी को पुरस्कार में। और ये भी दूध पीने के लिए दे रहे हैं राजा मान सिंह लक्ष्मणपुर से 100 मुद्रा, 100 मुद्रा राजा पदम सिंह, और 100 मुद्रा राजा अंशुल प्रिया लक्ष्मणपुर से, 100 मुद्रा राजा लाल सिंह लक्ष्मणपुर से, 100 मुद्रा स्वर्गीय प्रकाश यादव लक्ष्मणपुर से, 100 मुद्रा स्वर्गीय कन्हैया लाल यादव। इनके ये सभी परिवार के सदस्य, ये मुनेश भैया के परिवार के सभी सदस्य, इन्होंने हमें इतने मुद्राएं दूध पीने के लिए पुरस्कार में दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके यहाँ हमारी 2 बार भागवत भी हो चुकी है मुनेश भैया जी के यहाँ लक्ष्मणपुर में। भगवान ने पढ़ा, क्यों पंडित जी इसमें तो लिखा है रुकुम बारात लेके आ चुका है, और जब बारात आ गई है तो कह दो जाकर के वो लड़की शादी करने चली जाए। बोले नहीं प्रभु, आपके बगैर वो लड़की जिंदा नहीं रहेगी। भगवान बोले तो मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं उसके लिए? बोले कुछ सोचो। भगवान बोले एक उपाय है, मैं अभी तुम्हें भेजने के लिए चलेंगे, और रुक्मणी को हमें गांव से बाहर मिला दो, रुक्मणी को लेकर के उधर से चले आएंगे। कैसी रही? बोले बहुत बढ़िया। उसी समय थोड़ी देर के बाद पंडित जी को भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद जब पंडित जी को भेजने के लिए चले हैं, बुढ़ापा ब्राह्मण के ऊपर है। भगवान बोले बलराम से, भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो इस ब्राह्मण को थोड़ी दूर छोड़ आए। बलराम ने आज्ञा दे दी। सो बलराम ने उस ब्राह्मण को रथ पे बैठाला, और रथ पे बैठाल करके एकदम रथ को बड़ी फुर्ती में उड़ाया। भगवान ने पल झपकते ही वो रथ कुंदनपुर में पहुंच जाता है। कुंदनपुर में एक मंदिर था राधा कृष्ण का, उसी मंदिर के पास जाकर के भगवान ने मंदिर के पास अपना रथ रोक दिया, और रथ रोक करके भगवान वही खड़े हो गए। बोले पंडित जी फौजें तो बहुत दिखाई दे रही है भाई, तुम एक काम करो, रुक्मणी को यही भेज दो जाकर के। पंडित जी चले और जाकर के धीरे धीरे रास्ता आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। भगवान इधर ठहरे हुए हैं, रुक्मणी इधर सोचती है क्या वो बूढ़ा ब्राह्मण था, पहुंच नहीं पाया, रास्ता में मर गया। अगर वो रास्ता में खत्म हो गया होगा तो मैं कहां जाऊंगी। बीच आंगन में बैठी सोच रही है।
पंडित जी जैसे जाके पहुंचे, आवाज लगाई, रुक्मणी बाहर ही आ गई। पंडित जी ये बताओ कितने लोग हमें बुलाने आए हैं, कितने रथ हैं, कितने घोड़ा, कितने पैदल हैं? पंडित जी बोली चुपचाप बेटा किल्लो आओ है, बस मंदिर में चुपचाप बैठो है, सो मालूम हो रहा हो जैसे करिया ड्रम धरो हो है। क्या देख के तू पागल हो गई? रुक्मणी बोली पंडित जी उनकी बात नहीं करो, मन का स्वयंवर होता है, वही मेरे मन के सच्चे मित्र हैं। तो पंडित जी ने रुक्मणी से कहा ठीक है, तो मंदिर के पास चले जा, वो वहां ठहरे हुए हैं। उसी समय रुक्मणी ने आरती को थाल सजाओ। पंडित जी बोले कुछ खिलाए पिलाएगी कि ऐसे ही? रुक्मणी बोली अगर भोजन बनाओगी तो देर हो जाएगी पंडित जी, जब चली जाए दोहरी का तब एक दिन आना, तब मैं तुम्हें भोजन करवाऊंगी, चिट्ठी ले जाने का एहसान चुका दोगी। आखिर में ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं। रुक्मणी